हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आर के एंड आर जे क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, ऑपरेशन देव शक्ति। दोस्तों, ऑपरेशन देव शक्ति इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन देव शक्ति विदेश मंत्रालय की देखरेख में इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। इसमें जो अफगानिस्तान में माहौल चल रहा है वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए यह मिशन की शुरुआत की गई है। अब तक भारतीयों को 800 से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी इंडियन नेवी के द्वारा ही चलाया गया था 2020 में। कोरोना काल में भारतीयों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये भी इंडियन नेवी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, तो मई जून में जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो विदेशों से ऑक्सीजन मंगाकर लोगों की जान बचाया गया था। ऑपरेशन वनीला 2019 में मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान से लोगों को निकालने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा जो मिशन किया गया था, ऑपरेशन किया गया था, उसी का नाम ऑपरेशन वनीला है। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन इसका सही आंसर है। स्वीडन इसका सही आंसर है। जो जीवाश्म मुक्त स्टील है यह हाइब्रिड कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कोयले के बिना स्टील का उत्पादन किया गया है। बिल्कुल जीवाश्म रहित है। जस मुक्त स्टील हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जीवाश्म रहित स्टील का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जैल और भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, जापान। यह द्विपक्षीय अभ्यास जैसे शिन्यू मैत्री पे मैसेज चल नहीं रही है तो अर्ली आपको बता देते हैं। शिन्यू मैत्री धर्म गार्डियन एक्सरसाइज यह अभ्यास भारत और जापान के बीच चलता है और यस्सु के द्वारा वज्र प्रहार कोप इंडिया सैन्य अभ्यास का
भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जल और बहर में भाग लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जापान। जापान के साथ भाग लिया था। जो समुद्री अभ्यास चला इसका नाम और भी भारत ने किसी देश के साथ द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जल और बहर में भाग लिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, जापान के साथ भाग लिया था। साथ ही साथ और भी समुद्री अभ्यास जापान के साथ भारत करता है, जैसे सिन्नी अभ्यास, सिन्नी मैत्री अभ्यास। दूसरा है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। इसके साथ जो अभ्यास होता है उनका नाम है वज्र प्रहार। दूसरा है कोप इंडिया। इसके साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य की दो मिठाइयाँ सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग देने का तात्पर्य इनका मुख्य कारण होता है जैसे विशिष्ट भौगोलिक उत्पाद, गुणवत्ता और पहचान के आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। साथ ही उड़ीसा में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में जर्दालू आम एवं मगही पान गाना सुने होंगे, खाई के मगहिया पान। साथ ही साथ कटरानी शाही लीची, कटरानी राइस और शाही लीची को ही बिहार में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु में डिंडीकुला ताला एवं कडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर निप्पो वोल्ट किसने विकसित किया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो व्हील चेयर विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर निप्पो वोल्ट किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास।
इसका नाम स्टैंडिंग व्हील चेयर है, स्टैंडिंग व्हील चेयर है। साथ ही साथ अदर ऑप्शन को जान लीजिए। आईटी दिल्ली 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला डिवाइस विकसित किया है, जो 1 घंटे में डेंगू का पता लगा सकता है। आईआईटी मुंबई माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया है, जिसका नाम मैनो स्फिनर है। और आईआईटी रुड़की के द्वारा भूकंप चेतावनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने प्रवासियों की सहायता के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ही है जिसने शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर एक गुच्छी मशरूम मिलता है, जिसको जीआई टैग दिया गया। साथ ही साथ अदर ऑप्शन को जान लीजिए। चंडीगढ़ में हाल ही में डाक पार्क स्थापित किया गया है। जो लद्दाख है, यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। लक्षद्वीप को 100% ऑर्गेनिक दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए घोषणा किया है? केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए घोषणा किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए 6 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, कल्याण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इन्हीं के नाम पर इस मार्ग का नाम रखने की घोषणा की गई है। इनका निधन हाल ही में 21 अगस्त 2021 को हुआ था। हाँ दोस्तों, एक बात और, जो ये 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, इनका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है, जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर को शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? ये इसमें प्रिंट हो गया है, बन गई हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, कैथी होचुल, जो भारत की प्रमुख हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और वे किसान जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में धान, बाजरा और दलहन की बुआई की है और यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो जाती है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्षति आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। आइए जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। 2 सितंबर 1553 को ही अकबर ने गुजरात पर फतह किया था और 1945 में ही जापान द्वारा हार स्वीकार कर लिए जाने के बाद 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व एवं अंतरिम भारत सरकार गठन हुआ। 1969 अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी। और 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पोषाहार दिवस 1 से 7 सितंबर तक चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।